हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड की। ह्यूमन ब्लड क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज स्टडी करेंगे। ब्लड के जो कंपोनेंट्स जैसे आपने सुना होगा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तो इन सब के बारे में आज स्टडी करेंगे। ये होते क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे ये फंक्शन करते हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड के बारे में, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो ब्लड होता है, ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि जो ब्लड होता है वो क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। 4 टाइप्स के जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उनमें एक कनेक्टिव टिश्यू आता है। तो जो ब्लड है वो कौन सा टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, जो हेल्प करता है किस चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होते हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वाटर होता है, जो वेस्ट होता है, मतलब इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ये हमारी बॉडी को डिजीज से क्या करता है, जो रोग होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, और जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है। डू यू नो वाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। क्या आप जानते हैं कि जो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे अभी कि क्यों होता है। इट इज red in color due to a red pigment called hemoglobin present in its red cells। ठीक है, जो ब्लड का रेड कलर है वो किसके कारण से रेड होता है, जो उसमें क्या होता है, एक रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, इसके कारण से पूरा जो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड पिगमेंट है जिसके कारण पूरा ब्लड क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, और ये रेड सेल्स में पाया जाता है। The blood components of blood are plasma, red blood corpuscles, RBC, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में RBC भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, WBC, ठीक है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये क्या है, ब्लड है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ब्लड क्या होता है। आपने जैसे अपने डेली लाइफ में देखा होगा, अगर हमारी बॉडी कहीं से क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, ठीक है, कट जाती है, तो वहाँ से क्या निकलता है, एक रेड कलर का फ्लूइड निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो वो रेड कलर किसके कारण रेड होता है, हीमोग्लोबिन के। और हीमोग्लोबिन आपको पता है, हीमोग्लोबिन जब बॉडी में कम हो जाता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं हम एनीमिया। ठीक है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है, जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी का, जितना हमारा पूरी बॉडी का जो वेट है उसका 7 और 8%, ठीक है, सॉरी 5 और 6% होता है पूरी बॉडी का। तो अप्रोक्स हमारे बॉडी में लगभग जो एक हेल्थी मतलब पर्सन होता है उसमें 5 से 6 लीटर तक क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, तो ब्लड के बारे में आपने, ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी में किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज के। ठीक है, और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, और इसका जो रेड कलर है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है कि रेड जो ब्लड है उसका कलर रेड क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, अब जो ब्लड है इसके अलग अलग क्या है, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट में सबसे पहले आएगा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा आएगा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारे सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा कंप्लीट ब्लड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक सैंपल लिया हुआ है ब्लड का। तो जो सबसे ऊपर ये हल्का पीला, ठीक है, ये यहाँ पर प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या होता है, जैसे आयंस होते हैं, वाटर होते हैं, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वेस्ट होती है, गैसेस होती है, ये भी क्या होती है, प्लाज्मा में होती है। ठीक है, इतना लेयर क्या है ये प्लाज्मा का। फिर आता है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जो बीच में हल्का सा छोटा सा स्पेस दिख रहा है वो क्या है, WBC है और प्लेटलेट्स है। और जो नीचे रेड कलर में वो RBC है, रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं।
और जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। मीन्स ये क्या होता है, बेसिस होता है, ठीक है, बेस होता है। तो 7.4 इसका क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है। यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड, जो ब्लड होता है, जो हमारी जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, नस जिसको बोलते हैं, नसों में जो रेड कलर का जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है। और उसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, जैसे अमीनो एसिड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, गैसेज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नाइट्रोजन वेस्टेज होती हैं, ये सारे किस्में होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। और प्लाज्मा में प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, ठीक है, ये प्रोटीन्स किसमें होते हैं, प्लाज्मा में, ठीक है। दूसरा जो है वो पार्ट है जो हमारा आता है ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स में क्या आते हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स होता है, प्लेटलेट्स होती है, इरिथ्रोसाइट्स होता है। यहाँ पर जो इरिथ्रोसाइट्स है उसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और ल्यूकोसाइट को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। जो प्लेटलेट्स है उसको प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी है वो भी डिवाइड होता है दो पार्ट में, जैसे ग्रेनुलोसाइट्स होता है और अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। अग्रेनुलोसाइट में होता है लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और ग्रेनुलोसाइट्स में होते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स, ठीक है। तो ये क्या है, वाइट ब्लड सेल्स के क्या है, अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, ये पूरे ब्लड का कितना होता है, 55%। कितना परसेंट होता है पूरा ब्लड का, 55%। और जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं जिनमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं, ये होता है हमारे पूरे ब्लड का 45%, ठीक है। 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, जिनमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्लाज्मा में 55% जो ब्लड का जो पार्ट है वो प्लाज्मा है 55%। इनमें से इस 55 में जो 90% होता है, कितना, 90%, वो क्या होता है, यहाँ पर होता है वाटर, ठीक है। 90% क्या होता है इसमें, वाटर होता है, ठीक है। और जो 90% यहाँ पर क्या होता है, वाटर होता है। 90 या 91% क्या होता है, 90% या 91% क्या होता है, यहाँ पर प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है। और जो 9 और 10% है वो क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो होता है, ठीक है। तो ये टोटल कितना ब्लड का 55% बनाता है प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद आता है जो आरबीसी है। आरबीसी 45%, जो ब्लड कार्पसल्स है इसका 45% है। इनमें से भी जो आरबीसी है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इनमें 99.9% तक क्या होता है, आरबीसी होता है। बाकी जो 0.1% होता है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आगे हम इनके कंपोनेंट्स के बारे में, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में, इनका जो वर्क है, ठीक है, जो फंक्शन है वो पढ़ेंगे। तो ब्लड कंपोनेंट्स में सबसे पहला पार्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। द फ्लूइड और लिक्विड पार्ट ऑफ blood is called plasma. It is colorless liquid that contains 90% water, protein and inorganic salt. It also contains some organic substance in dissolved form like glucose, amino acids, fat, urea, hormones, enzyme, etc. It carries this dissolved substance from one part to another part in the body. The proteins in plasma include antibodies to assist in the body defense system against disease and infection, ठीक है। यहाँ पर जो प्लाज्मा है वो क्या है, एक लिक्विड पार्ट है, मतलब लिक्विड क्या है, तरल पार्ट है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ये क्या होता है, कलरलेस है, या फिर हम इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, हल्का सा येलो कलर का होता है। और इसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। 90% क्या होता है, वाटर होता है।
या तो 90 होता है, 91% क्या होता है वाटर होता है, बाकी 9 और 10% जो अदर जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट और ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, वो कितने होते हैं 9 और 10% होते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मा में 90% या 91% क्या होता है वाटर होता है, ठीक है। और इसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैट, यूरिया, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारे होते हैं किसमें डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, कहाँ पर प्लाज्मा में। और ये सारे जो डिसॉल्व सब्सटेंस है ये क्या करते हैं एक पार्ट से अनदर बॉडी के दूसरे पार्ट में इसको ले जाने का काम करता है, ठीक है। फिर जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी में क्या बनाता है एक डिफेंस सिस्टम बनाता है। डिफेंस सिस्टम का मीन्स जो हमारी पूरी बॉडी की क्या करता है हेल्प सुरक्षा करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। जैसे इम्यूनिटी सिस्टम में इम्यून सिस्टम होता है, वो एंटीबॉडीज़ क्या होती है डिफेंस सिस्टम बनाती है जो प्लाज्मा की प्रोटीन होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं जो डिजीज़ होती है और जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उनके अगेंस्ट क्या करता है एक डिफेंस सिस्टम बनाता है, जिससे बॉडी क्या हो जाती है प्रोटेक्ट होती है। सेकेंड जो ब्लड का कंपोनेंट्स है वो है रेड ब्लड कार्पसल्स, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं आरबीसी, ठीक है। आरबीसी इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। जो आरबीसी होता है उसको हम क्या बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। दे आर डिश शेप्ड सेल कॉनकेव इन द मिडिल एंड विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी होता है, ठीक है, वो किस शेप में होता है डिश शेप में होता है, ठीक है। किस शेप में होता है डिश शेप में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो बीच में दबा हुआ और साइड से क्या होता है उठा हुआ, या डिश शेप में जैसे डिश होता है वो बीच में दबा हुआ और साइड से उठा हुआ, ठीक है। तो कॉनकेव जो शेप है वो क्या होता है उस टाइप से क्या होता है मिडिल, और इसको हम देख सकते हैं किसमें माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी भी बोलते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है डिश शेप में है या कॉनकेव शेप में है, जो मिडिल से क्या होता है झुका हुआ होता है, मिडिल में क्या होता है कॉनकेव शेप में होता है। और इसको हम अपनी डायरेक्ट आंख से नहीं देख सकते, अंडर माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। जो आरबीसी होती है वो क्या करती है ऑक्सीजन को क्या करती है कैरीज करती है लंग्स से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में ले जाने का काम, ठीक है। लंग्स से लाएगी हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में क्या करती है ले जाने का काम करती है आरबीसी, किसको ऑक्सीजन को। दे हैव नो न्यूक्लियस एंड कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन which is made up of an iron containing pigment known as हीमा एंड अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन, ठीक है। जो आरबीसी होती है वो क्या करती है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है लंग्स से पूरी बॉडी में। सेकंड दूसरा पॉइंट बनता है जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और थर्ड जो है इसमें पॉइंट बनेगा, इसमें है एक रेड पिगमेंट होता है, हमने पहले भी बताया था, जो क्या होता है रेड पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये किससे बना होता है आयरन से, ठीक है। आयरन होता है जिसको हीमा बोलते हैं, और एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं ग्लोबिन, ठीक है। तो हीमा और ग्लोबिन मिलके क्या बनाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमा में यहाँ पर आयरन होता है Fe, ठीक है, और प्रोटीन इसमें कौन सी है ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन पूरी एक प्रोटीन है, ठीक है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन बनाती है, और इसी के कारण क्या होता है ब्लड का जो कलर होता है वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये रेड पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। हमने पहले भी बताया था जो रेड ब्लड सेल्स है वो टोटल जो प्लाज्मा को छोड़ करके जो ब्लड कार्पसल्स है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये तीनों क्या है 45%, 55% है प्लाज्मा, 45% है ब्लड कार्पसल्स। इन ब्लड कार्पसल्स में 99.9% क्या है आरबीसी है, ठीक है, ठीक है। इतनी ज़्यादा आरबीसी होने के कारण और इसमें हीमोग्लोबिन होता है तो पूरे ब्लड का कलर क्या होता है रेड होता है, ठीक है। बाकी 0.1% क्या होता है WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन द स्प्लीन एंड द बोन मैरो एंड लीव फॉर अबाउट 4 months बिकॉज दे लैक ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जो आरबीसी होती है अब ये कहाँ से
निकलती है, बनती कहाँ पर है, स्प्लीन्स में और बोन मेरो में, ठीक है। जो हड्डी होती है उसके अंदर बोन मेरो होता है, ठीक है, उसका जो रेड पार्ट होता है वहाँ से निकलता है आरबीसी, मतलब वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या बनता है वहाँ पर आरबीसी, ठीक है, बोन मेरो में। ये इसका जो लाइफ होती है, ठीक है, ये होती है 4 मंथ, अप्रोक्स 120 डे, ठीक है, 120 दिन तक या 4 मंथ तक इसका क्या होता है, लाइफ होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। सो व्हेन वी डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ पर्सन, then the loss of blood from our body is recovered within a day because red blood cells are made very fast in the bone marrow. The life of RBC is about 100 to 120 day. जो जब हम क्या करते हैं, जैसे कोई पेशेंट होता है उसको ब्लड की नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लड डोनेट करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो क्या हो जाता है, लगभग 1-2 दिन में ही क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, ठीक है, वापस बढ़ जाता है। क्योंकि जो आरबीसी है वो क्या बहुत जल्दी बनता है हमारी बोन मेरो में। और आपको बताया था कि इसकी जो टोटल लाइफ होती है 100 से 120 दिन तक जो आरबीसी है इसकी लाइफ होती है। हम इस पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो कहाँ पर है, किस शेप में है। तो ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, ये ट्यूब टाइप की जो ये दिख रही है, ये और ये क्या है, एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इसके अंदर जो ये रेड कलर के हैं ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर इसमें ये वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो ये वाला रेड कलर का जो ये पार्ट है, ठीक है, जो कॉनकेव शेप में है, डिश शेप में, ठीक है, ये क्या है हमारा रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये प्लाज्मा है जो फ्लूइड होता है, जिसमें ये क्या होते हैं, जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोटेड होते हैं, तैरते हैं। वो क्या होता है, इसमें प्लाज्मा होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा में ये तैरते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स में आपको क्या दिख रहा है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। दूसरी पिक से हम देखने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पर क्या है, एक ब्लड वेसल्स है ये, ठीक है, ब्लड वेसल्स है। इसके अंदर जो ये वाला होल है, ठीक है, जैसे जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर जो ट्यूब है वो अंदर से खोखली होती है, उसमें क्या होता है, ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है, इधर उधर चलता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो रेड कलर में ये राउंड शेप में ये दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, आरबीसी है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, इनका कलर से ही पता चल रहा है। बाकी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये प्लेटलेट्स है, और ये क्या है, WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। यहाँ पर प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये क्या है, आरबीसी है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है यहाँ पर फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन क्या करता है, कार्य क्या करता है, इसकी क्या जरूरत होती है बॉडी में। फंक्शन ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी पिक अप ऑक्सीजन इन द लंग टिश्यू बाय फॉर्मिंग अ केमिकल कंपाउंड विद इट, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था, जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, पिकअप करता है, ठीक है। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। तो इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो किसको ले जाता है, ऑक्सीजन को, जो आगे क्या करता है, केमिकल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज कैरीज टू द टिश्यूज वेयर इट यूज इन द केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो एनर्जी बनती है, ठीक है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो इस वाली जो ऑक्सीजन है, ठीक है, लंग्स से जो ऑक्सीजन ले जाता है हीमोग्लोबिन, वो वहाँ पर रेस्पिरेशन में काम आता है, और फिर वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में फिर क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो आरबीसी है वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई का काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। जब केमिकल जो रेस्पिरेशन में जब केमिकल सब रिएक्शन होती है तो उसमें क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब एनर्जी निकालता है, ठीक है। तो ये था आरबीसी का फंक्शन। आरबीसी में जैसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स।
या हम इसको बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये आरबीसी का है, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है, ये होता है कॉनकेव होता है, डिश शेप में होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है डिश शेप कॉनकेव होता है, ठीक है। और ये इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस लेस होता है, ठीक है। और इसमें जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो हेमा के साथ मिलकर के क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, जो रेड पिगमेंट होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरबीसी के। थर्ड जो हमारे पास ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो है वाइट ब्लड कार्पसल्स या डब्ल्यूबीसी, ठीक है। पहले हमने प्लाज्मा पढ़ा, दूसरे नंबर पे आरबीसी, और थर्ड आ गया हमारे पास डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, ठीक है। जैसे आरबीसी को क्या बोलते थे, एरिथ्रोसाइट बोलते थे, उसका शॉर्टकट नाम क्या था, आरबीसी था, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को शॉर्टकट में बोलते हैं, शॉर्टकट में जो वाइट ब्लड सेल्स जो है, ठीक है, या वाइट ब्लड कार्पसल्स हैं, उनको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और इसको हम एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। WBC, they fight with infection and protect us from disease because they eat up germs which cause disease, ठीक है। ये ल्यूकोसाइट होते हैं WBC, और ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं इन्फेक्शन और हमारी जो प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, ठीक है। इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और डिजीज से भी हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो WBC होती है, ये जो जर्म्स होते हैं, ठीक है, या डिजीज होती हैं, ठीक है, या इन्फेक्शन होती है, उन सबको क्या करता है, डेथ कर देता है या खा देता है, समाप्त कर देता है। दैट इज वाई दे आर आल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडीज डिफेंस सिस्टम, ठीक है। जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमने प्लाज्मा में पढ़ा था कि ये क्या करता है, पूरी बॉडी में डिफेंस सिस्टम को बनाता है। तो पूरे डिफेंस सिस्टम का जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक जो होते हैं, वो WBC को बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी जर्म्स होते हैं या डिजीज होती है उनको ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। दे आर राउंड एंड रेगुलर सेमी ट्रांसपेरेंट सेल्स कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एंड विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो WBC है, ठीक है, WBC को हम क्या कहते हैं, सोल्जर कहते हैं। जो सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है या तो राउंड होते हैं या इरेगुलर होते हैं, ठीक है, और सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। कंटेन न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। WBC में न्यूक्लियस होता है। और जो WBC है इसको भी हम किस में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। हम डायरेक्टली अपनी आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। दे आर अ लिटिल लार्जर देन आरबीसी, ठीक है। ये जो आरबीसी है उनसे थोड़े बड़े होते हैं WBC। सम वाइट ब्लड सेल्स मेक केमिकल्स कॉल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। कुछ जो आरबीसी होते हैं, सॉरी, जो WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल बनाते हैं, उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। जो एंटीबॉडीज होता है वो अगेंस्ट इन्फेक्शन, वाई दे प्रोवाइड इम्यूनिटी इन आवर बॉडी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। WBC इन द ब्लड इज मच स्मॉलर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल है उनसे ये क्या होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि जो WBC है, ठीक है, वो आरबीसी से क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके जो आंसर हैं ये बन जाते हैं। जैसे WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी बॉडी में क्या होते हैं, जो जर्म्स होते हैं और डिजीज होते हैं उनको क्या करते हैं, ईट अप करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सोल्जर्स बोलते हैं, ठीक है, जो एक डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और इनका जो साइज या शेप है, ठीक है, वो है राउंड या इरेगुलर होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। और इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये आरबीसी से थोड़े बड़े होते हैं और ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये वाइट ब्लड सेल्स ये क्या है, इरेगुलर शेप में है और सेमी ट्रांसपेरेंट है। ये यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास WBC है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है? ब्रॉडली डब्ल्यूबीसी एक्ट एज अ डिफेंस सिस्टम इन द बॉडी। पूरी बॉडी में क्या करता है? डिफेंस सिस्टम का पूरा काम करता है कौन? डब्ल्यूबीसी। देयर आर सेवरल वैरायटीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की क्या होती है? कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, या इनको दो अलग अलग पार्ट में डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करते हैं। मैंने आपको पहले भी इसका जो क्लासिफिकेशन बताया था उसमें ग्रेनुलस और अग्रेनुलस जो क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे न्यूट्रोफिल होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, वेसोफिल होते हैं, इओसिनोफिल होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, इनमें आता है इओसिनोफिल, ठीक है, जो क्या करता है? इम्यून सिस्टम और एलर्जी का काम करता है। दूसरा आता है वेसोफिल, ठीक है, इसमें मस्ट सेल बनती है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक प्रोटीन बनाता है हिस्टामिन, जैसे हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है? ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है ग्रेनुलोसाइट में वो है न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये इओसिनोफिल, वेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये आते हैं डब्ल्यूबीसी के ग्रेनुलोसाइट्स में। और डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा अग्रेनुलोसाइट्स है उसमें आते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल होते हैं इनकी सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है 60 से और 70%। ठीक है, न्यूट्रोफिल 65 to 70% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होती हैं। न्यूट्रोफिल अटैक द इन्वेंटिंग बैक्टीरिया एंड एनगल्फ देम। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं आक्रमण, बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, और एनगल्फ मीन्स इनको क्या करते हैं? इनका भक्षण करते हैं, समाप्त करते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? 25% होता है डब्ल्यूबीसी का। और प्रोड्यूस क्या करते हैं? एंटीबॉडीज। बताया था मैंने अभी कि ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं, विच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एंटीजन एंड दस प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जैसे आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो इनमें जो जिसका जितना अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम होगा, ठीक है, वो इस जो कोरोना वायरस है उसको क्या कर देगा? किल कर देगा। अच्छा इम्यून सिस्टम, आपने सुना भी होगा कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, उनको इन्फेक्शन कम हो रहा है, तो उसी इन्फेक्शन को ये क्या करता है? कम करता है इम्यूनिटी सिस्टम। थर्ड आता है जैसे वेसोफिल। ये क्या करता है? एंटी कॉगुलेंट जो हिपेरिन होता है, ठीक है, ये क्या करता है? प्रिवेंट क्लॉट विद इन ब्लड सेल्स। जो हमारी पूरी बॉडी है, क्वेश्चन बनता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता, जमता क्यों नहीं है? तो ये इसलिए नहीं जमता है क्योंकि जो वेसोफिल होता है, डब्ल्यूबीसी का जो वेसोफिल पार्ट है, वो हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन क्या करता है? सेक्रेट करता है, जो एंटी कोगुलेटिंग होता है। ठीक है, जो ब्लड को क्या करता है? प्रिवेंट क्लॉट, जमने से बचाता है। इओसिनोफिल और मोनोसाइट्स आल्सो असिस्ट इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक मैकेनिज्म का डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं इओसिनोफिल और मोनोसाइट्स। फोर्थ जो हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स है, ठीक है, ब्लड का जो कंपोनेंट्स का फोर्थ पार्ट है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स आर आल्सो एज थ्रम्बोसाइट्स। ठीक है, जो थ्रम्बोसाइट्स है, ठीक है, ये क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या बोल सकते हैं? थ्रम्बोसाइट्स। दे आर टिनी, सर्कुलर और ओवल कलरलेस सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मेरो। ठीक है, जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ये टिनी होते हैं, छोटे होते हैं, सर्कुलर गोल होते हैं या फिर अंडा आकार होते हैं, और कलरलेस होते हैं। ठीक है, जो कहाँ से में बनते हैं? बोन मेरो जो है, जो मैंने अभी बताया था, हड्डी के अंदर जो हड्डियाँ होती है उसके अंदर बोन मेरो होते हैं, वहाँ पर ये भी वहीं पर बनता है। दे लैक अ न्यूक्लियस एंड हेल्प इन कैगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जैसे आरबीसी में नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट्स में भी नहीं होता है। ये क्या हेल्प करता है? जो कैगुलेशन ऑफ ब्लड। कैगुलेशन क्या होता है? जो ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, जमना होता है, उसको क्या करता है? उसमें काम करता है। इन अ कट और वोंड ड्यू टू विच ब्लीडिंग स्टॉप। ठीक है, जब हमारा
जब हम कुछ वर्क करते हैं तो सडनली हमारा कोई बॉडी का पार्ट्स, हमें कोई चोट लग जाती है, कट जाता है खेलते हुए, या किसी से भी क्या हो जाता है, बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि 5 से 6 मिनट के अंदर वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, और जो ब्लड जो बहता है, ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है। तो ये किसके कारण होता है, जो प्लेटलेट्स है, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है, ये ब्लड को जमा देता है, ठीक है। इसमें भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो आगे बताऊंगा, जो प्रोटीन्स क्या है, इनको क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑल द ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मेरो फ्रॉम द सेल कॉल्ड स्टेम सेल। जितनी भी ब्लड जो सेल्स हैं वो सारी बनती है बोन मेरो में, और इन सेल को हम बोलते हैं स्टेम सेल। ब्लड क्लॉटिंग इज अ बॉडी डिफेंस सिस्टम टू कम्बैट ब्लीडिंग, ठीक है। जो ब्लड जो क्लॉटिंग होती है वो भी बॉडी का क्या है, एक जो डिफेंसिंग जो सिस्टम है उसका ये क्या है, पार्ट है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, एक फाइब्रिनोजन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है, फाइब्रिन नाम का एक क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो ब्लड को क्लॉट करने में काम करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो विटामिन के होता है, विटामिन के क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन soluble protein fibrinogen of the blood which produce the insoluble protein called fibrin, ठीक है। फाइब्रिनोजन, ये जो प्रोटीन बताया था मैंने, किसमें होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। तो इनमें जो इनसॉल्युबल प्रोटीन होते हैं फाइब्रिन, ये एसेंशियल फॉर ब्लड कैगुलेशन विच इज फॉर्म इन अ लीवर, ठीक है। लीवर से जो विटामिन के होता है वो सेक्रेट होता है, और ये क्या करता है, इसको फॉर्मेशन करता है कैगुलेशन में, ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन की प्रेजेंस में। तो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास 4 टाइप से क्या थे, ब्लड के जो कंपोनेंट्स थे, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और इन सब के वर्क क्या क्या थे वो आज हमने यहाँ पर स्टडी करें हैं, ठीक है।